16 साल की उम्र और घर में अत्याचार। फिर उस महिला ने बन के दिखाया आईएएस ऑफिसर। ये कहानी है दोस्तों संघर्ष की, ये कहानी है दोस्तों हिम्मत की, ये कहानी है दोस्तों जीत की, ये कहानी है दोस्तों हिम्मत वाली उस महिला की, ये कहानी है दोस्तों सविता प्रधान की। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की, एक ऐसी सच्ची कहानी की जिसको आप सुनते हैं, जिसको आप देखते हैं, जिसके साथ आप जुड़े रहते हैं तो ये आपको अंदर से हिम्मत देती है। किसी परेशानी में पड़ गए हैं तो आप कैसे निकल सकते हैं। ये महिला की कहानी आपको दिखाई कि एक महिला अर्श से फर्श में अपनी हिम्मत के बदौलत अपने सही समय पे सही टाइम पे लिए गए डिसीजन के वजह से कैसे अर्श से फर्श पे पहुंच जाए। दोस्तों ये कहानी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जन्मी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम था सविता प्रधान। एक गरीब परिवार से आते थे। उनके माता पिता, उनकी जो फैमिली थी वो गरीब फैमिली थी। स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर चल के जाना, मतलब स्कूल उनके घर से 3, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर था, तो वो पैदल उस रास्ते को पार करती थी, पैदल जाती थी, पैदल आती थी। क्या हिम्मत रही होगी उस महिला की दोस्तों। अगर हमारा बच्चा आज हम उसको स्कूल लेके जाते हैं तो 1 किलोमीटर के लिए भी हम उसे साइकिल या बाइक दे देते हैं। क्या हिम्मत रही होगी उस महिला की जो 10 से 10 किलोमीटर जाती थी और 10 किलोमीटर आती थी। उसके बाद भी उसके अंदर जज्बा था कि मैं पढ़ूंगी, बढ़ूंगी, आगे जाकर अपने समाज के लिए कुछ नाम कमाऊंगी। मगर दोस्तों किस्मत ने उनके लिए इतना आसान रास्ता नहीं चुना। किस्मत ने उनके लिए कुछ और चुना, क्योंकि दोस्तों सोना आग में तपकर ही उसके जीवर बनाए जाते हैं। कोई भी चीज है, कोई भी धातु है, उसे तपना पड़ता है, कई डिग्री सेल्सियस तापमान में तपना पड़ता है, तब उसके बाद उसके औजार बनाए जाते हैं, तब उसके बाद उसके आभूषण बनाए जाते हैं। इसी तरह से सविता प्रधान को उसकी जिंदगी तपा रही थी दोस्तों। 16 साल की छोटी सी उम्र में शादी हो गई दोस्तों। जहाँ छोटी सी उम्र में बच्चे की खेलने की, पढ़ने की उम्र होती है, वहां सविता प्रधान की शादी हो गई। शादी होने के बाद एक महिला की इच्छा रहती है, एक पत्नी की अपने पति से इच्छा रहती है कि उसके साथ वो अच्छा व्यवहार करे। मगर सविता प्रधान को उसके ससुराल में मिला अत्याचार। सविता प्रधान को मिली जिलालत। उनको हमेशा अपमानित किया जाता, सुबह शाम दोपहर में अपमानित किया जाता था। हर दिन दर्द से भर गया था। सोचो दोस्तों, जिस बच्ची का सपना हो कि वो पढ़ने के बाद पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, कुछ अपने समाज के लिए करे, और उसकी छोटी सी उम्र में शादी हो जाए, उसके बाद उसके साथ ससुराल में अत्याचार हो, हर समय उसके साथ अपमानजनक बातें हों, हर समय उसको दर्द दिया जाए, तो क्या हो दोस्तों। मगर सविता प्रधान ने हार नहीं मानी। सविता प्रधान ने संघर्ष किया, उसी माहौल में कई साल तक रही, बच्चे भी हुए दोस्तों। फाइनली एक दिन सविता प्रधान को लगा कि ये जो माहौल है इसको छोड़कर निकलना ही काफी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, किसी भी चीज की, किसी भी व्यक्ति की झेलने की एक हद होती है। किसी भी जो थर्मामीटर होता है उसके नापने की भी एक लिमिट होती है। अगर हीट वेव उससे ज्यादा हो जाए, अगर गर्मी उससे ज्यादा हो जाए, तो वो मीटर भी फेल हो जाता है दोस्तों। यही सविता प्रधान के साथ हुआ। उनके सबर का बांध टूट गया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम इस जगह को छोड़ के चले जाए। उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया और उन्होंने अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद ली और अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी ली। अपने बच्चों की जिम्मेदारी के साथ उन्होंने जिम्मेदारी को निभाने के लिए ब्यूटी पार्लर का काम किया और पार्ट टाइम ट्यूशन का काम भी चालू किया, जिससे उनकी दिनचर्या चलती थी। सोचो दोस्तों, ट्यूशन और ब्यूटी पार्लर से कितना पैसा आता होगा कि उन्होंने उससे घर भी चलाया और अपना पैशन भी फॉलो किया। उनका पैशन था कि मुझे पढ़ना है और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने और अपने समाज के लिए कुछ करना। तो दोस्तों वो ब्यूटी पार्लर, ट्यूशन, इन दोनों के साथ, बच्चों की जिम्मेदारी के साथ अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू की थी। पहले अटेम्प्ट में स्टेट पीसीएस पास किया, फिर उसके बाद स्टेट पीसीएस पास करने के बाद उन्होंने फिर मेहनत की और उसके बाद यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाली। आज वो आईएएस ऑफिसर है दोस्तों। ये कहानी हमें सिखाती है
कि आपके साथ कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो जाए, आपके साथ कैसी भी फेलियर क्यों ना हो जाए, आपको अपनी जिंदगी में होप नहीं छोड़नी। अगर आप हिम्मत रखते हैं, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, जिंदगी हर एक व्यक्ति को दूसरा मौका देती है। वो दूसरा मौका नहीं चूकना है दोस्तों। अगर आप दूसरा मौका भी चूक जाते हैं फिर आप जिंदगी में हार जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप परेशानी में हो, जब भी आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, जब भी आपको लगे कि इससे आगे क्या होगा, इससे गलत क्या होगा, तो दोस्तों तभी रास्ते निकलते हैं। कहते हैं ना, एक रास्ता बंद होता है 10 रास्ते खुलते हैं। वो आपको डिसाइड करना है कि कौन से रास्ते में जाना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। दोस्तों, अपनी दिल की आवाज सुने, अपना पैशन फॉलो करें दोस्तों, अपनी होप ना छोड़ें, कभी अपनी होप ना छोड़ें दोस्तों। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी है और सच्ची लगी है और आपके जीवन में इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो दोस्तों इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और एक प्यारा सा लाइक करके जाएं दोस्तों। और कमेंट में लिखें नेवर गिव अप। आपके नेवर गिव अप कमेंट में लिखने से शायद कोई अपने सपने को गिव अप करने से पहले आपका मैसेज देख ले और उसकी लाइफ बन जाए। आपसे फिर मिलता हूं दोस्तों, अच्छे अच्छे विचारों के साथ, ऐसी मोटिवेशन से भरी कहानियों के साथ, आपको मोटिवेट करता हुआ, आपको प्रेरित करता हुआ। आपसे फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।